अभी के समय में अगर सबसे ज़्यादा कहीं कंपटीशन है तो वो रेलवे का ग्रुप डी में है। 30,000 की भर्ती आती है, फॉर्म जो भरा जाता है वो 1 करोड़ से भी अधिक लोग फॉर्म भरते हैं। कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, एक एक सीट के लिए 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे से फाइट करना पड़ता है। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 53,000 से भी अधिक पदों पर ये नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप डी के मुकाबले मेरे को तो बहुत बेहतर लग रहा है। बेहतर इस वजह से लग रहा है कि अगर आप रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा तो एक एक सीट पे आपको 300-300 लड़के से फाइट करना पड़ेगा एक सीट के लिए। लेकिन अगर आप राजस्थान में जा रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है लेकिन सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो रिक्रूटमेंट भर्ती निकल करके आई है ये ग्रुप डी के पदों पर है। ग्रुप डी राजस्थान विभाग में बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें आप प्रशासनिक विभाग से लेकर के बहुत सारे और लोकल एरिया में या फिर राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट जो अपने क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। राजस्थान के साथ साथ अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं, मतलब आप सीधा सीधी अगर कहा जाए तो ऑल इंडिया बेसिस पे ये पूरी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसलिए ऑल इंडिया पे निकाली गई है क्योंकि राजस्थान में जब भी भर्तियां निकल करके आती है तो वहाँ पर सीएट मांगा जाता है, ठीक है। और ये जो है रिक्रूटमेंट निकल करके आई है इसमें सीएट का कोई भी रोल नहीं है। सीएट की वजह से बहुत सारे लड़के राजस्थान में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, राजस्थान के बाहर के हों। लेकिन इस बार इसमें बहुत बेहतर किया गया कि सीएट को हटा दिया गया है, और ये राजस्थान का मेरे को सबसे बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ का जो परीक्षा शेड्यूल है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस जो हो वो टाइमली चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर आप राजस्थान में पिछली कई भर्तियाँ को देखेंगे, अभी जैसे पटवारी की और या बहुत सारी एएनएम वगैरह की भर्तियाँ चल रही हैं, तो इसमें टाइमली भी बता दिया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये कहाँ से निकल करके आई है? RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से रिक्रूटमेंट है। स्टाफ सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट है तो अच्छी खासी भर्ती है 53,700 पे, और पोस्ट भी अच्छा मिलेगा। अच्छा क्या ग्रुप डी की भर्ती है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से कंपेयर कर रहे तो वहाँ पर मेहनत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, आपके ऊपर काफ़ी मतलब बर्डन होता है। लेकिन अगर यही आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उस तरीके का आपको बहुत हार्ड वर्क नहीं है, ऑफिशियल वर्क आपको मिल सकता है, बहुत आराम इजी वर्क है। इसलिए कि राजस्थान ग्रुप डी में बहुत हार्ड जॉब नहीं है, और बहुत आराम से आप अपने क्षेत्र में भी नौकरी पा सकते हैं। और ये ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकल कर गई है, जिसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन के माध्यम से 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म भरने का ये लास्ट डेट है। आगे मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा जिसमें सिलेक्शन का बहुत सारा नया क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या आपके लिए जानना जरूरी है, वो सब सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ये सबसे बेहतर बताया है कि 28 से लेकर के 21 सितंबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम मतलब सीधा सीधी कहा जाए तो एक रिटन एग्ज़ाम होगा, वो आगे मैं आपको सिलेक्शन में दिखा दूंगा। सिलेक्शन प्रक्रिया में एक रिटन लिखित परीक्षा होगी, हो सकता है वो OMR या कंप्यूटर बेस्ड होगी, और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल रहेंगे, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 1 का पेमेंट होता है, क्योंकि ग्रुप डी का पोस्ट है तो लेवल 1 सबसे लोअर कैटेगरी का जो पेमेंट होता है वो इसमें मिलता है। और अभी के हिसाब से बात करेंगे ना तो नॉर्मल अगर मैं बात करूंगा तो सब कुछ मिला करके DHRA वगैरह मिला करके 25 से लेकर के 27,000 रुपये तक की सैलरी बन जाएगी, और इतना ठीक है यार, कम नहीं है। और आप अपने क्षेत्र में जॉब पा रहे। सबसे बड़ा क्या होता है ना कि पहले आप किसी फील्ड में घुसिए, घुसने के बाद और भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाती हैं, आपके मेहनत के ऊपर है। तो पहले एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर एक दरवाज़ा टूटता है तो कई सारे दरवाजे आप तोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिक आइडिया हो जाता है। तो ख़राब नहीं है, आप इसमें एक बार जा करके देखिए। लेवल 1 की सैलरी है, और अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो अच्छी खासी इन लोगों के भी पेमेंट है, 40-45 ऊपर चले जाएगा तो फिर बम। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल BC EBC 600 रुपये लगेगा। जनरल मतलब राजस्थान के जो पुरुष कैंडिडेट जनरल हैं, महिला हैं उनको, या फिर राजस्थान के बाहर के जो भी कैंडिडेट है उनको। राजस्थान के बाहर के आप किसी भी कैटेगरी में हो, आवेदन अगर आप करेंगे तो आपको जनरल में ही करना होगा, चाहे SC हो ST हो, आप अपने स्टेट में होंगे, लेकिन राजस्थान में आप जनरल में काउंट होंगे। समझ में आ गया होगा।
राजस्थान के बीसी ईबीसी कैंडिडेट को 600 रुपये लगेगा। यही अगर आप एनसीएल कैंडिडेट हैं जिसमें बीसी ईबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इनको 400 रुपये फी पेमेंट देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस को लिए भी राजस्थान में छूट है, 400 रुपये आपको फी पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये ठीक है, 600-400 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम जो एज है 18 और मैक्सिमम 40 साल। बहुत सारे सरकारी भर्तियों के लिए जो एज का क्राइटेरिया होता है ना 25 से 28 मैक्सिमम होता है, कहीं कहीं 30 आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 40 है। तो बहुत सारी भर्तियों के लिए अगर आपका एज निकल चुका है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। कट ऑफ डेट की बात करेंगे तो एज की गणना 1/1/2026 अगले साल जनवरी में होगी गणना। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए 18 नहीं हुआ, 1 जनवरी तक 18 साल हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/1/2026 में। रहा एज में छूट की बात, तो जनरल में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। और अगर आप बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी मेल कैंडिडेट है राजस्थान के तो 5 साल की छूट मिलेगी एज में, मतलब 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यही अगर आप बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी एज में। समझ में आ गया होगा। एजुकेशन नॉर्मल 10th पास पे है, ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। आगे सिलेक्शन का प्रक्रिया देखेंगे तो बता दिया गया है रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका 18 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में हो सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल का जरूरत होगा तो हल्का फुल्का मेडिकल हो जाएगा, गवर्नमेंट की जॉब है तो थोड़ा मोड़ा चलेगा। रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना जरूरी और इसी पे सिलेक्शन होगा। तो रिटन बता दिया गया है। एग्जाम जो होगा एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर होने वाला है, ठीक है। हर एक सवाल का 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम टाइम की बात करेंगे तो 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको 120 सवाल मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, 120 सवाल 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, मतलब 120 मिनट में 120 सवाल, 120 मिनट में 120 सवाल। हर मतलब जो टोटल मार्क्स का रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। समझ में आ गया होगा। हर सवाल के हिसाब से नहीं है, किसी किसी में अलग अलग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया, आगे दिखा देंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स है हर रॉन्ग नंबर पे और हर गलत आंसर पे। अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं तो 1/3 का 0.33 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो सामान्य हिंदी से आपको 30 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सामान्य अंग्रेजी से बात करेंगे 15 प्रश्न मिलेगा। सामान्य ज्ञान की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा, चाहे वो राजस्थान का जीके हो, सामान्य इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, ये सब सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, उसके बारे में भी देख लेंगे। 50 इससे रहेगा और सामान्य गणित 25 सवाल इससे रहेगा। तो इस तरीके से 120 आपका टोटल बन रहा है। तो 120 सवालों की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। आगे थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। अब ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अब ये जो नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए साफ लिखा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नोटिफिकेशन नंबर 19/2024 ये नोटिफिकेशन का नंबर है। और यहाँ देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या अधीनस्थ कार्यालयों में, तो बहुत सारे विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों उसके समानांतर कार्यालयों में बहुत सारी भर्तियाँ निकल करके आई है। और एक साथ चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी होंगे, जिसमें टोटल भर्ती बात करेंगे गैर अनुसूचित मतलब सामान्य क्षेत्रों के लिए। और राजस्थान में 2 तरीके का क्षेत्र डिवाइड किया जाता है, ये पता होना चाहिए। एक होता अनुसूचित क्षेत्र और यह होता है सभी, जिसमें सभी आ जाते हैं वो। तो यहाँ सामान्य के लिए बात करेंगे तो 46,931 पदों पर भर्ती बताई जा रही, जबकि अनुसूचित क्षेत्र जो कि रिजर्व्ड होता है जिसमें 5,522 पद हैं। कुल मिलाकर के 52,453 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। आवेदन जो बोला गया है वो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और आप अगर चाहें तो किसी भी CSC केंद्र या ई मित्र या ई कियोस्क होता है वहाँ से भी जा करके आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे पंजीयन शुल्क की, तो पंजीयन शुल्क जो है देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए पंजीयन जो शुल्क है वो बता दिया गया कि 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार में ही जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज होगा, अगर आप OTR कर रहे हैं तो 600 रुपये एक बार में अगर आप दे दिए तो उसके बाद आपको अलग से कोई फॉर्म फी देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार पेमेंट करना होगा। ये नहीं कि एक बार OTR किए फिर पेमेंट अलग से फॉर्म भरने के लिए दीजिए, वैसा कुछ भी नहीं, एक बार में पेमेंट दे दीजिए।
सामान्य वर्ग के लिए है, और क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए। यही आप राजस्थान के नन एनसीएल में नन क्रीमी लेयर में आते हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपया, और सभी दिव्यांगजनों को भी 400 रुपया फॉर्म फी लग रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की बात करेंगे तो ये हर कैटेगरी वाइज है। देखिए सामान्य में, सामान्य के लिए 12,468 है, जिसमें सामान्य महिला के लिए इतना है। सामान्य में जो विधवा महिला है उनके लिए परित्यक्तता में, मतलब इस तरीके से आपको जानना जरूरी है। आप अपनी कैटेगरी वाइज जान सकते हैं किस कैटेगरी में कहाँ कहाँ कितनी भर्तियाँ निकल करके आई है। उसी तरीके से वेतनमान की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी में बता दिया गया है कि पे लेवल मैट्रिक्स 1 का पेमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सब सारी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर लेवल 1 का पेमेंट है। शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब क्लास 10th होना चाहिए। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य, चरित्र, सब बढ़िया होना चाहिए। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो। ये सब सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं आयु की। आयु की जो गणना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आयु की जो गणना यहाँ पर साफ बताया गया, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट की बात करेंगे, देखिए सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वही अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष कैंडिडेटों को जो कि राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो कि राजस्थान की रहने वाली है उनको उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको। उसके बाद आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा जो पेंशन वगैरह से रिलेटेड पंजीयन शुल्क वगैरह है वो सब सारी चीज़ें हैं। पेंशन नियमानुसार राज्य सरकार के द्वारा अगर भविष्य में ऐसा कभी होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। प्रवेश पत्र आपको जारी किया जाएगा। परीक्षा का जो आयोजन होगा वो टीबीटी ऑफलाइन कभी भी कैसे भी हो सकता है। नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं, ये सब देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवेदन करना कैसे है तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर लीजिएगा, और ये सब सारी चीज़ें बता दिया गया आवेदन करने का तरीका वगैरह। आगे ऑनलाइन आवेदन में अगर संशोधन भी करना है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ गलती वगैरह हो गया होगा तो आप यहाँ पर 300 रुपया आवेदन का लास्ट डेट के बाद 7 दिनों के अंदर आप इसमें संशोधन वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया 7 दिवसों के भीतर 300 रुपया दे करके आवेदन में सुधार कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक जानकारी। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, जिसको हम लोग सीधा सीधी कहे तो ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब ये देखिए क्या बोला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा का स्कीम पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 30। सामान्य अंग्रेजी से 15 है। सामान्य ज्ञान में देखिए 50 है। सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पर ही करना है आपको तैयारी में, जिसमें आपको भूगोल है, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान से जुड़े हुए, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल होने वाला है। उसके अलावा सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं वगैरह हैं। बेसिक कंप्यूटर भी इसमें रहेगा आपका। बेसिक कंप्यूटर 5 सवाल रहेगा, समसामयिक घटनाएं 10 रहेगा, सामान्य विज्ञान में 5 रहेगा। इस तरीके से हर 50 को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया। वो कंप्यूटर वाला पार्ट को छोड़िएगा मत, इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। लिमिटेड क्वेश्चन होता है, आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। सामान्य गणित की बात करेंगे तो कुल 25 सवाल यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। कुल 120 सवाल रहेगा, जिसमें अगर देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क 200, टोटल क्वेश्चन 120, 2 घंटे का समय है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग देखिए 1/3 यहाँ पर भी बता दिया गया है। तो ये बेसिक है। उसके बाद अगर पैटर्न देखना चाहें तो पैटर्न भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना कितना आपको पढ़ाई करनी है, वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप सामान्य हिंदी से अगर बात करेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, भूगोल से स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। कुछ नई जानकारी समझ में आई हो फॉर्म भरने को लेकर के, या कुछ रिक्रूटमेंट को लेकर के कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई और आपका सुझाव हो, सलाह हो, या भर्ती से जुड़ी हुई कोई और जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहती हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आगे फिर से नई वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।